सो अगेन वेलकम एवरीवन। आई कुड सी हियर यहाँ पे कोई 900 से ज्यादा लोग, 923 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तेजी से वो नंबर बढ़ती जा रही है। आई थिंक 1000 इज द टोटल कैपेसिटी आई थिंक। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। आज का जो सेशन हम ले रहे हैं, अगला 45 मिनट 45 मिनट्स, हम लोग आज प्रोडक्ट को जनरली समझने की कोशिश करेंगे। सप्लीमेंट को और प्रोडक्ट को, गोयंग के पूरे प्रोडक्ट्स को जो आपके बास्केट में हैं, जो आज आपकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी हैं, उसको हम जनरली समझने की कोशिश करेंगे। और अगले सेशन से हम उसके डीप डाइविंग में घुसेंगे और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पहले समझते हैं कि गोयंग जो है आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट का ब्रांड जो है सप्लीमेंट में, वो गोयंग है। GOYNG शॉर्ट फॉर्म में है। आजकल हम व्हाट्सएप में कुछ लिखते हैं ना और बताते हैं कि लाइफ को LYF लिख देते हैं, तो उसी तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म है। कोई बता रहे हैं कि नो वॉइस है। आई थिंक वॉइस आ रही है लोगों को? यस सर, वॉइस इज क्लियर, कंटिन्यू। सो सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्रांड का नाम क्या है। तो ब्रांड का नाम है गोयंग, GOYNG। और ये क्लीन, ऑथेंटिक एंड ऑल नेचुरल सप्लीमेंट है। क्लीन है, ऑथेंटिक है, ऑल नेचुरल है। पहले क्लीन को समझ लेते हैं। आपकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्लीन इंग्रेडिएंट है। आपने सब कुछ क्लीन इस्तेमाल किया हुआ है। किसी तरीके का कोई कचरा, किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव, किसी तरीके का कोई केमिकल, किसी तरीके का कोई सिंथेसाइज्ड आइटम उसमें नहीं डाला हुआ है, कचरा नहीं डाला हुआ है। क्लीन इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑथेंटिक इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑल नेचुरल सप्लीमेंट है। जैसे ही गोयंग की बात आती है, सारा कुछ नेचुरल अपने आप हो जाता है। मतलब इसमें किसी तरीके का आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, इसमें किसी तरीके का आर्टिफिशियल केमिकल, सिंथेसाइजर, कोई तरीके का प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया है। सारा का सारा नेचुरल फॉर्मेट में है। और ये बात सप्लीमेंट को एक दूसरे लेवल पे लेके जाती है। इट टेक्स द प्रोडक्ट टू अ नेक्स्ट लेवल। और आपका नेक्स्ट मनी है, नेक्स्ट सब कुछ है, तो प्रोडक्ट नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये उस तरीके की बात हुई। और आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में जो भागदौड़ की जिंदगी है, उसमें सप्लीमेंट की जरूरत है। क्यों जरूरत है, उसको आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और मैं एक सेशन में इसमें डीप डाइव करूंगा कि सप्लीमेंट की ही जरूरत क्यों है। बट अभी इसको समझते हैं कि आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, जहाँ पे हम बहुत भागदौड़ की जिंदगी में हैं, जहाँ पे हम सही तरीके से खाना नहीं खा सकते, हमारा पोषण सफर कर रहा है, हमारा स्लीप सफर कर रहा है, हमारा न्यूट्रिशन सफर कर रहा है, हमारा बॉडी का जो जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, BMR जिसको कहते हैं, आपकी बसल मेटाबॉलिक रेट जो है, वो सारा कुछ सफर कर रहा है। आप बहुत सारा टॉक्सिक ले रहे हैं तो डिटॉक्स होने के लिए कुछ चीज चाहिए। आपने न्यूट्रिशन पूरा नहीं लिया है तो न्यूट्रिशन लेने के लिए कुछ चाहिए। और आपका बैलेंस डाइट मिसिंग है, मतलब आपकी विटामिन, मिनरल्स, आपका जो ट्रेस एलिमेंट्स है, वो सब आप बैलेंस तरीके से नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए जरूरत है। बिकॉज आज की डेट में हम फास्ट फूड में आ गए हैं। हम रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक टाइप के सामान में आ गए हैं। उसमें न्यूट्रिशन कम है, उसमें नेचुरलिटी कम है, आर्टिफिशियलिटी ज्यादा है, उसमें केमिकल्स ज्यादा है, सिंथेसिस ज्यादा है। तो क्या होता है कि जो शरीर की रिक्वायरमेंट है, जिसको RDA कहते हैं, रेगुलेटरी डेली अलाउंस ऑफ योर बॉडी, कि कौन से तत्व मैक्रो या माइक्रो कितनी कितनी मात्रा में चाहिए, वो यदि कम है, वो यदि बैलेंस नहीं है, तो सारी बीमारी वहीं से शुरू होती है। मोस्ट ऑफ द डिजीज विल स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग, कि आपकी न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं है। एक एग्जांपल लीजिए कि आपका बाल यदि झड़ रहा है, हेयर पतले हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो छोटा कारण ये हो सकता है कि आपके स्काल्प में किसी तरीके का फंगस आ गया है, जिसको कि आप कहते हैं ना, आपके पटल पे कहीं पे कोई फंगस आ गया है, कोई तरीके का इन्फेक्शन आ गया है, रूसी हो गई है, डैंड्रफ हो गया है, ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। बट वो एक रीजन हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन होगा, जो 80-90% होगा, वो होगा आपकी न्यूट्रिशन का कमी होना। जो न्यूट्रिएंट चाहिए बाल के लिए, स्किन के लिए, उसकी प्रॉब्लम होना। यहां तक कि रूसी होना भी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से होगा। यहां तक कि स्काल्प में कोई इन्फेक्शन होगा, वो भी न्यूट्रिएंट कमी होने की वजह से होगा। बिकॉज शरीर का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो ऐसा बना हुआ है कि आप जब कुछ खाएंगे, आप जब कुछ बैलेंस तरीके से रहेंगे, तो शरीर की चयापचय प्रक्रिया जो है, जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो इतनी बैलेंस तरीके से चलेगी कि सब कुछ प्रॉपर होता रहेगा। और डिसइंफेक्शन भी अपने आप होता रहेगा, क्लींजिंग अपने आप होता रहेगा, रिपेयर अपने आप होता रहेगा, डिटॉक्स अपने आप होता रहेगा, रिजुविनेशन अपने आप होता रहेगा, सेल्स नए क्रिएट होते रहेंगे। मतलब डैमेज भी होते रहेंगे लेकिन क्रिएट भी होते रहेंगे। तो आमदनी और खर्चा में बैलेंस रहेगा। लेकिन यदि न्यूट्रिशन कम होगा, स्ट्रेस ज्यादा होगा, टॉक्सिक ज्यादा होगा,
ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपका आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सेल्स जो हर सेकंड में कुछ हजार सेल्स नए बनते हैं और कुछ हजार सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो डिस्ट्रॉय ज्यादा होंगे और बनेगा कम। तो इसी को मैंने कहा कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया होने लग गया, ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लग गए और बनना कम हो गया। तो क्या हो गया, एजिंग स्टार्ट हो गई। एजिंग कहीं भी स्टार्ट हो सकती है, आप 20 साल में स्टार्ट हो सकती है, 25 साल में स्टार्ट हो सकती है, और यदि बहुत अच्छा आप मेंटेन है तो 60 साल में भी एजिंग नहीं हो रही है, स्लो हो रही है। तो एजिंग को रोक कोई नहीं सकता, एजिंग को रोक कोई नहीं सकता। जो आया है उसको जाना है, उम्र बढ़नी है, लेकिन इसका हेल्दी एजिंग होना चाहिए। हेल्दी एजिंग का मतलब हुआ कि आप जो है जितने समय में जाएंगे उतने समय को बहुत अच्छे से, हेल्दी तरीके से, स्वस्थ तरीके से जिएंगे। और स्वस्थ और हेल्दी से जीने का क्या मतलब होता है, दो चीजें होती हैं। इंग्लिश में बोलूं तो डिजीज फ्री लाइफ एंड लॉन्जिविटी, और इसी को हिंदी में कहा जाए तो निरोगी होना और दीर्घायु होना। निरोगी मतलब किसी तरीके का आपको कोई व्याधि नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और दीर्घायु होने का मतलब कि आप जो है जितना जिंदगी जीना चाहिए उतना जी रहे हैं। जो आपकी शरीर की उम्र है और जो आपकी एक्चुअली ऑर्गन की एज है, सॉरी ऑर्गन और शरीर की उम्र है, और जो आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वाली एज है, दोनों बैलेंस चलनी चाहिए। बहुत ज्यादा गैप नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी उम्र एक्चुअली बर्थ डेट के हिसाब से समझ लीजिए 35 साल है, 40 साल है, और पता चला कि एक्चुअल ऑर्गन की उम्र जो है 60 साल हो गई। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस नहीं रहा, ये ऑलरेडी उम्र ज्यादा हो गई। तो शरीर की तो एक उम्र तय की हुई है। यदि मान लीजिए कि वो 100 साल पूरा हो जाए, 110 साल पूरा हो जाए, तो शरीर की उम्र पूरी हो जाएगी। अब ये डिपेंड करेगा कि आप अपने शरीर को कैसे मेंटेन रखा है, क्या खाया है, क्या पिया है, क्या नहीं खाया है, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिक फालतू चीजें भी खाई हैं, कितना डिपॉजिट किया है, कितना स्पेंड किया है। यदि इस चीज का बैलेंस आ जाए तो ये होगा कि जितनी दिन शरीर को जीना है उतने दिन अच्छे से जी पाएंगे और दीर्घायु हो पाएंगे, निरोगी हो पाएंगे। तो इसीलिए आज की जो फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी है, जिसमें हमारे खाने का टाइम नहीं है, या तो बहुत ज्यादा खाने का टाइम हो गया है, हमारा फ्रिज भरा हुआ है, हमारी टेबल बड़ी हुई है, हमारे टेबल पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है, केक है, पेस्ट्री है, बिस्किट है, चॉकलेट है, आपको जो चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। आपके कार में भी रखा हुआ है, घर में भी रखा हुआ है, फ्रिज में भी रखा हुआ है, कमी किसी चीज की नहीं है। तो कमी नहीं है तो क्या होगा, डिपॉजिट्स होंगे बहुत सारे, इधर उधर सब जगह डिपॉजिट हो रहे हैं। इधर किसी का पेट निकल रहा है, किसी का कमर निकल रहा है, किसी का वो निकल रहा है, क्योंकि सब बैंक बैलेंस जमा हो रही है, समृद्धि आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि समृद्धि ज्यादा है, आप जमा ज्यादा कर रहे हैं। अब ये जमा ज्यादा करना एक कोई बड़ी बात नहीं है, खर्चा भी तो होना चाहिए। यदि खर्चा ही नहीं होगा तो केवल जमा होगा, केवल जमा होगा, खर्चा ही नहीं हो रहा है। मान लीजिए कि आपको कुछ 500 रुपए की आमदनी है और 2000 रुपए की आमदनी है रोज, और आप यदि 500 2000 रुपए लेके आए और घर में यदि खर्चा भी 2000 रुपए का है, तो जो भी जेब में लाया वो सब खर्चा हो जाएगा। 2-5 रुपया बच जाएगा, 2-5 रुपया कम पड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 2000 रुपए मेरी आमदनी है रोज की, और मेरा खर्चा सिर्फ 200 रुपया है, 300 रुपया है, तो मेरा जो बाकी का 1700 रुपया है वो बच जा रहा है रोज। तो रोज जमा रहेगा, जमा रहेगा। 3 दिन के बाद यदि ज्यादा हो जाएगा तो मैं पूरा निकाल के अलमीरा में रख दूंगा, कोई दूसरे बैग में रख दूंगा। और ज्यादा रोज डालता रहूंगा तो अलमीरा में भी थोड़ा ज्यादा जमा हो गया, 10-20 हजार जमा हो गया। अब आगे क्या करूंगा, क्या करेंगे आप, तो आप आगे जाके उसका फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, क्योंकि वो पैसा बचता जा रहा है। सेम वे आप अपने बॉडी के बारे में समझिए कि आप यदि कुछ ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो आमदनी हो रही है। कैलोरी टेकन इन इज अर्निंग। जो भी कैलोरी आपने लिया अपने शरीर के अंदर, वो अर्निंग हुई है, आमदनी हुई है। और जो आपने मेहनत किया है, एक्सरसाइज किया, काम किया, मेहनत किया, जॉगिंग की, स्विमिंग की, साइकिलिंग की, जिमिंग की, जुम्बा किया, जो भी किया, एक्सरसाइज किया, वो क्या किया, वो बर्न किया। ये अर्न किया, वो बर्न किया। यदि अर्निंग ज्यादा हो जाए और बर्निंग कम होए तो क्या होगा, डिपॉजिट बनेगा। और यदि बर्निंग ज्यादा हो और अर्निंग कम हो तो मैल न्यूट्रिशन में जाएगा। लेकिन दोनों का यदि बैलेंस रहा तो क्या होगा, ये बैलेंस रहेगा। तो हमारी आज की भाग दौड़ की जिंदगी में एक ही लाइन अभी तक एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ताकि इस चीज को हम एकदम क्लियर हो जाए कि सप्लीमेंट की जरूरत है क्यों। आज की भागदौड़ की जिंदगी की यदि आप बात करें तो कहां पे इशू है, इशू इस बात की है कि आपकी जो अर्निंग है वो शायद सही मात्रा में भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही है,
लेकिन बर्निंग नहीं हो रही है, बर्निंग बहुत कम हो रही है, तो डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो गया। बर्निंग बहुत कम क्यों हो गई? क्योंकि लिफ्ट में से निकले, कार में बैठे, बाइक में बैठे, बाइक में से उतरे, ऑफिस में बैठे, ऑफिस में से उतरे, फिर लिफ्ट में बैठे, ऑटो में बैठे, टैक्सी में बैठे, रिक्शा में बैठे, चले कब, मेहनत कब किया? 8,000 स्टेप जो पूरा करना था, 8,000 कदम जो WHO का और भारत सरकार का मानदंड है, वो कब पूरा किया? मेहनत कब हुई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि आदमी के पास वक्त ही नहीं है उस काम को करने का, क्योंकि वो बिजी 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 शेड्यूल में है। तो क्या हो गया? वो काम कम हो गया। तो कम हो गया तो जो खाना था वो तो उतना ही रह गया, कैलोरी इनटेक उतना ही रह गया, तो अर्निंग उतना ही रह गया, बर्निंग कम हो गया, इसलिए डिपॉजिट बढ़ने लग गया। अब ये डिपॉजिट सिर्फ छोटा सा नहीं बढ़ता है, डिपॉजिट जाके प्रॉब्लम करने लगती है। और वो प्रॉब्लम किस तरीके से करती है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा प्रोडक्ट ट्रेनिंग का। और हर एक दिन, जैसा मैंने बताया, बुधवार, शुक्रवार, रविवार, वेडनेसडेज, फ्राइडेज एंड संडेज, हम लोग इस तरीके की कुछ इंटरेस्टिंग बातों में गोता लगाएंगे और उस चीजों को हम समझेंगे, और समझने के साथ अपने प्रोडक्ट को साथ साथ समझेंगे। कोई कह रहे हैं कृष्णा रेवा जी की आवाज नहीं आ रही है, मेरा कहना है आप अनम्यूट करें, फिर से म्यूट करें, आवाज आएगी। आवाज क्लियर है सर, यस, प्लीज करिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड में, और हम बताते हैं कि प्रोडक्ट की बात यदि हम करें तो हमारा प्रोडक्ट सारा का सारा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। और रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमने उसको रिसर्च करके डेवलप किया है, हमारे खुद के लैब में डेवलप किया है। तो हमारा खुद का इन हाउस लैब है जिसको हम R&D लैब कहेंगे। और वो R&D लैब डॉक्टर सतीलाल पाटिल, जो कि इंटरनेशनल फेम के एक साइंटिस्ट हैं, लाइफ साइंसेज के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वो उनका पूरा लैब का कंट्रोल है। और हमने हर प्रोडक्ट को CMIRD में डेवलप किया है, जो कि उस लैब ने डेवलप किया है। और वो लैब अलग अलग लेवल पे काम करती है। पहला तो काम होता है कि प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन को रिसर्च करके डेवलप किया गया और आपके लिए एक यूनिक फॉर्मुलेशन बनाएगी। मैं आपको हर एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में बताऊंगा कि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन यूनिक कैसे है और मार्केट में उसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड होगा। तो वो चीज पे हम बात करेंगे। अभी हम समझते हैं लैब के फंक्शन को। तो लैब का पहला काम है रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन पैदा करना, जो आपके पास है। दूसरा, कि प्रोडक्ट जब प्रोडक्शन में होती है तो प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल इंपोर्ट होके आती है, कहीं से आती है, कहीं से आती है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो क्लीन है, वो ऑथेंटिक है, वो क्वालिटी इंग्रेडिएंट है, और वो सारे के सारे क्वालिटी पैरामीटर पे खड़ी उतरती है, उसमें किसी तरीके का इकोलाई बिकोलाई नहीं है, मतलब वो कंप्लीट हेल्दी है, वो कंप्लीट जो है माइक्रोबायोलॉजी फ्रंट पे खड़ा उतरती है। इसको कैसे नापेंगे? तो इसको नापने के लिए भी आपका लैब काम में आता है, जहाँ पे हर एक इंग्रेडिएंट को आप जो है वैलिडेट करते हैं, उसकी TLC करते हैं, और आप उस इंग्रेडिएंट को सर्टिफाई करते हैं कि परफेक्ट इंग्रेडिएंट। इसके अलावा जब प्रोडक्शन हो जाती है तो आप रैंडम बैचेस उठा के, रैंडम प्रोडक्शन सैंपल्स लेके उसका फिर से टेस्ट करते हैं, लैब टेस्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेस्ट करते हैं। और उस टेस्ट से पता लगाते हैं कि जो आपने फॉर्मुलेशन में लिया था, जो बातें कही थी, वो सेम की सेम बातें आपके प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होती हैं, होमोजेनियसिटी मेंटेन होती है, क्वालिटी मेंटेन होती है, और किसी तरीके का माइक्रोबायोलॉजी में कोई तरीके का इम्बैलेंस तो नहीं है, किसी तरीके का कोई बैक्टीरियल काउंट तो नहीं है उसमें, किसी तरीके का कोई मॉइस्चर तो नहीं है, किसी तरीके का कोई ऐश कंटेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज को देख के आप फिर उसको ओके करते हैं। तो रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, राइट फ्रॉम डेवलपिंग द प्रोडक्ट टू मेकिंग द प्रोडक्ट, ये सारा कुछ रिसर्च लैब करता है, और वो आपका इन हाउस है, आपको ये जान के खुशी होगी। क्वालिटी सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके हर एक प्रोडक्ट पे क्वालिटी सर्टिफिकेट लिखी होगी। अभी आज के समय में लेबल क्लेम का जमाना है, सब कुछ लेबल क्लेम पे होता है। और yes, it is based in India, Mr. Umakanta ji. It is based in Pune, at Biotech Park, Pune. So it is WHO GMP certified, it is HACCP, FSSAI तो है, कोशर है और हलाल है, ISO तो होना ही है। सो ये सारा का सारा सर्टिफिकेशन आपको आपके प्रोडक्ट पे छपा हुआ मिलेगा। प्रोडक्ट पे जो भी लेबल क्लेम होता है, जो भी चीज लिखी होती है, वो ऑथेंटिक होती है, बिकॉज आपको लेबल पे क्लेम करना होता है। ये सारा का सारा आप जो भी प्रोडक्ट उठाएंगे उस पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ऑथेंटिक प्रोडक्ट एट ऑनेस्ट प्राइस, एक और बात होगी आपके गोयंग प्रोडक्ट में, हमेशा से होगी और हमेशा रहेगी। इस बात की आश्वासन, इस बात का गारंटी
आप अपने आप को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, अपने एसोसिएट्स को दे सकते हैं, अपने टीम को दे सकते हैं, और ये गारंटी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। कि किस बात की गारंटी दे रहा हूं? कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगी, प्रोडक्ट में किसी तरीके का ऑथेंटिसिटी मिसिंग नहीं होगा। यदि फोन होगा तो फोन होगा, ड्रॉप होगा तो ड्रॉप होगा, उस प्रोडक्ट की जो बेस्ट लेवल होगी उस पे ही प्रोडक्ट होगा, उससे कम में बिल्कुल नहीं होगा, उससे कोई चीज कम नहीं लिया जाएगा। एक बात होगी। आपके पास अभी जितने भी 36 37 प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे इस पैरामीटर पे खड़े उतरते हैं। दूसरी बात कि वो प्रोडक्ट एक ऑनेस्ट प्राइस पे होगा, कम में होगा, ज्यादा में होगा, बहुत सस्ता होगा, बहुत महंगा होगा, थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा सस्ता होगा। आई थिंक ये एक रिलेटिव टर्म है। कभी भी कह सकते हैं कि थोड़ा महंगा है, थोड़ा सस्ता है, लेकिन यदि ये कहा कि प्रोडक्ट ऑनेस्ट प्राइस पे मिलेगा, ऑनेस्ट होगा प्राइसिंग, तो इसकी मानदंड एकदम खड़ी उतरेगी। ऑनेस्ट का मतलब हुआ कि एक मार्जिन जरूर होगा प्रोडक्ट में। जो प्रोडक्शन कॉस्ट यदि 10 रुपए की होगी तो शायद उसको 12 रुपए में बेची जाएगी, शायद उसको 13 रुपए में बेची जाएगी, क्योंकि 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया कोई भी एक अमाउंट होगा जिसको कि आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी ये बिजनेस चलेगा, तभी ये व्यापार चलेगा, तभी कोई भी इंडस्ट्री चलती है। कोई भी इंडस्ट्री उसमें और पैसे डाल के लॉस में नहीं बेचती, प्रॉफिट में बेचती है, इसलिए प्रॉफिट चलेगा। लेकिन प्रॉफिट कितना चलेगा? उतना चलेगा जितनी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है। आपको कैशबैक मिलता है, आपको पीवी मिलता है, आपको बिजनेस बेनिफिट मिलते हैं, ये सारा कुछ जो मिलता है वो मार्जिन से मिलता है, तो इसलिए वो मार्जिन होगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑथेंटिक होगा और ऑनेस्ट प्राइस पे होगा। दिस इज व्हाट इज अशासन, अश्योरेंस, गारंटी, जो आप अपने आप को दे सकते हैं, अपने टीम को दे सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, अपने एसोसिएट्स को दे सकते हैं। गोइंग प्रोडक्ट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में अवेलेबल होंगे, होंगे इन द सेंस ऑलरेडी हैं प्रोडक्ट्स। ये 3 साढ़े 3 साल पुराने प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी, और मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट हैं। आपके पास 3 महीने से मौजूद है, 3.5 महीने से, तो 3.5 साल से हैं आपके पास, 3.5 महीने से हैं, और प्रोडक्ट एस्टैब्लिश्ड हैं ऑलरेडी। किस किस कैटेगरी में है? ब्यूटी और एंटी एजिंग के लिए प्रोडक्ट्स हैं, पूरी रेंज है आपके पास। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए प्रोडक्ट हैं, डिटॉक्स के लिए प्रोडक्ट हैं, न्यूट्रिशन के लिए प्रोडक्ट हैं, इम्यूनिटी के लिए प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्ट हैं, और विटामिन्स और मिनरल्स में आपके पास पूरी की पूरी रेंज मौजूद है। कुछ प्रोडक्ट्स पे हम हाईलाइट करते हैं, जैसा मैंने बताया कि आज हम प्रोडक्ट के डीप डाइव में नहीं जाएंगे, आज हम सिर्फ हाईलाइट की बातें करेंगे ताकि हम एक जनरल कनेक्ट ले लें, और उसके बाद हर एक प्रोडक्ट के डीप में उस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आने वाले सेशंस में जाएंगे। स्पिरुलिना, आप सबको मालूम है, स्पिरुलिना जिसको ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जो शैवाल के नीचे का हिस्सा होता है, एक खास तरीके का शैवाल में से निकाला जाता है, और ये जो है सुपर फूड माना जाता है। इसको सुपर फूड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स करीब करीब मौजूद होते हैं, करीब करीब पूरे मौजूद होते हैं। आप किसी भी विटामिन की बात करें, मिनरल्स की बात करें, प्रोटीन की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें जरूर मिल जाएगा। और ये पूरा का पूरा चीज आपके पास कैप्सूल फॉर्म में मौजूद है, और प्योरेस्ट कैप्सूल फॉर्म में मौजूद है, जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। इकोसर्ट भी सर्टिफाइड है, और यूएसडीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, वो यूएसए का भी सर्टिफिकेशन। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कैप्सूल फॉर्म में है, और कैप्सूल भी वेज कैप्सूल है। आपके पास जितने भी कैप्सूल्स हैं वो सारे के सारे कैप्सूल वेज में है, मतलब उसका सेल जो है वो भी वेज है, प्योर वेज है। तो ये प्योर वेज कैप्सूल फॉर्म में ये आपके पास सुपर फूड अवेलेबल है, जिसको हम स्पिरुलिना कहते हैं। स्पिरुलिना आपकी इम्यूनिटी के बिल्डिंग का काम करता है, न्यूट्रिशन का पावर हाउस इसको कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर होंगे। इसको ब्रेन बूस्टर के तौर पे ले सकते हैं, एनर्जी बूस्टर के तौर पे ले सकते हैं। बच्चे को दिया जा सकता है, बूढ़े को दिया जा सकता है। बच्चा यदि कोई चीज में डिफिकल्टी है तो उसको भी दिया जा सकता है। कोई तरुण है जिसका ग्रोथ का इशू आ रहा है, उसको भी दिया जा सकता है। जो एकदम भागदौड़ वाला आदमी है हमारे आपके जैसा, उसको भी दिया जा सकता है। सो इट इज ऑलराउंडर प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है आपके पास प्रोटीन बोल के है। अब ये प्रोटीन का एक वेराइटी है। आपके पास 2 प्रोटीन्स हैं। ये एक प्रोटीन जिसको कहेंगे प्रोटीन है, ये प्रोटीन 95% प्योर प्रोटीन है इसके अंदर। जो बाकी के 5% हैं उसमें 3% अश्वगंधा है, 2% ब्राह्मी है, मतलब आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में बना हुआ है। और ये प्रोटीन शुगर फ्री है, इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं लगा है। और ये प्रोटीन की क्वालिटी ऐसी है कि शुगर फ्री होने के बावजूद भी ये इस तरीके की चीज है कि ये अपने को स्वीट फॉर्म में अवेलेबल है।
मतलब स्वीटनर नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, इसमें मिठास नहीं है, क्या बोलते हैं, कोई तरीके का शुगर नहीं है, मतलब शुगर भी नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है, फिर भी ये मीठा है, किसी तरीके का कोई पेटेंटेड जुगाड़ किया हुआ है, कंप्लीट नेचुरल है, कोई आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर किसी तरीके का सिंथेसिस किया हुआ कोई सामान नहीं है। अब इसके रॉ मटेरियल की बात करें तो जो वर्ल्ड का फाइनेस्ट रॉ मटेरियल है प्रोटीन के संदर्भ में, जिसको ड्यूपॉन्ट कहते हैं, उसका रॉ मटेरियल है इसमें अंदर, ये पूरा का पूरा 95% ड्यूपॉन्ट प्रोटीन है। और पीडीकैस यदि इसकी बात करें, जिसको प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमाइनो एसिड स्कोर कहते हैं, पीडीकैस, जिससे प्रोटीन की गुणवत्ता को नापा जाता है, तो हाईएस्ट पीडीकैस जो 1.0 होता है, इसका पीडीकैस 1.0 है, तो पीडीकैस हाईएस्ट है। डिस्पर्सिबिलिटी बेस्ट है, मतलब आपने 1-2 चम्मच डाला और 2 बार चम्मच को घुमा दिया तो पूरा का पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, घुलनशीलता इसकी एट बेस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोटीन हर मायने में सर्टिफाइड है, तरीका है, शुगर फ्री है, किसी भी लोगों के लिए परफेक्ट है। पीडीकैस है मतलब आपका किडनी में किसी तरीके का जोड़ नहीं देने वाला, वो नहीं देने वाला, तो मतलब सुपाच्य है, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो ये आपके पास ये प्रोटीन का फॉर्मेट है। गार्सिनिया बोल के एक प्रोडक्ट है आपके पास जो टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, आई एम सॉरी, कैप्सूल फॉर्म में और वेज कैप्सूल में है। और ये गार्सिनिया वेट मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट माना जाता है। दो इसका इस्तेमाल लोग एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी करते हैं, मेटाबॉलिज्म को भी बढ़िया करने के लिए करते हैं, लेकिन प्राइमरीली इसका इस्तेमाल अपर सर्किट में, जो अप मार्केट लोग हैं, जो न्यू एज लोग हैं, वो लोग इसको, हेल्थ सेंट्रिक लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, या फिर बहुत ज्यादा फिगर कॉन्शियस लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरी बॉडी एकदम फिगर में बनी रहे, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जो हमेशा इसके लिए बहुत सारा यत्न करते रहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट है जिसमें कि ये पूरा का पूरा ड्यूअल एक्शन फैट बर्नर के रूप में काम करता है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है ये कैप्सूल फॉर्म में है, फैट बर्नर का तो काम करता है, लेकिन इसमें यदि हम HCA की बात करें, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, वो पूरा का पूरा 65% की मात्रा में मौजूद है, जो इसकी गुणवत्ता को सर्टिफाई करता है कि अच्छी क्वालिटी में 65% HCA में मौजूद है। ये आपकी फैट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है, राइट फ्रॉम बेली फैट टू समथिंग टू समथिंग। और ये जो है आपके कैलोरी को, एपेटाइट बर्स्टर का काम करता है, मतलब आपके जो जो फैट बर्निंग है उस पर काम करता है और एपेटाइट को कम करता है हेल्दी तरीके से। ये हेल्दी चीज हुआ। यस सर, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जैसा आपने पूछा, एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ गार्सिनिया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बैलेंस 65% HCA है, बिकॉज साइड इफेक्ट उसका होता है जहां पे आपने अचानक कोई केमिकल ले लिया, कोई सिंथेसिस ले लिया। ये प्योर गार्सिनिया एक्सट्रैक्ट है, जिसका 500 mg आपके कैप्सूल में रखा हुआ है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, और आपने उसको लिया हुआ है। तो मतलब आपके पास वो फ्रेश फ्रूट होता, उससे जो बेनिफिट मिलते, उससे ये चीज हो रही है। अब बात करते हैं इसके नेचुरल इंग्रेडिएंट की। जैसा मैंने बताया, ये इंग्रेडिएंट पूरा का पूरा नेचुरल है। एक दूसरा प्रोडक्ट आपके साथ है, वो है ग्रीन कॉफी। ग्रीन कॉफी का मतलब कॉफी नहीं हुआ, ये कॉफी का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट आई होप आप सब लोग समझते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज में से आप यदि कोई मेडिसिनल वैल्यू वाली चीज को निकाल लेते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से, तो उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। एकदम ले मैन एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए, तो यदि मान लीजिए कि गाय का गोबर ले लिया जाए, काउ डंग, गाय का गोबर, तो गाय के गोबर में जितनी बेनिफिट्स हैं उतनी किसी चीज में नहीं शायद मिलेगी। वो एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटी पैरासिटिक है, एंटी स्प्रेडिंग है। तो वो जो है आपके सारे के सारे वायरस को खत्म करने का गुण रखता है, ऐसा गाय का गोबर होता है। यदि उससे दीवार को लिप दिया जाए या फिर फर्श को लेप दिया जाए, तो उतने दूर में किसी तरीके का कोई हैजा, कॉलरा, टाइफाइड, इस तरीके के वायरस को भी वो खत्म कर देता है। इतना ज्यादा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। इतना ही नहीं, यदि गाय के उपले को, गोबर से बने उपले को, काउ डंग को, गोबर से बने हुए चिपड़ी, गोईठा, जो भी आप कहते हैं अपने स्टेट में, उसको यदि जला दिया जाए, उसका धुआं निकल जाए, तो क्या होगा, वहां पे कोई मॉस्किटो नहीं आएगा, तो वो मॉस्किटो रिपेलेंट भी है। तो गाय का गोबर के अंदर इतनी गुण है, लेकिन गाय का गोबर गंदा भी है। यदि गाय का गोबर को छोड़ दिया जाए तो उसमें से बदबू भी आएगी, वो सड़ेगा भी, उसमें बैक्टीरिया भी आएगा। तो अब समझिए कि यदि ये गुण वाले पदार्थ जो गाय के गोबर में हैं, यदि उसको उसमें से निकाल दिया जाए कोई प्रोसेस से, कोई साइंटिफिक प्रोसेस से, तो उस प्रोसेस को कहेंगे एक्सट्रैक्शन।
उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू वाले तत्व थे उसको निकाल लिया गया, बाकी जो फालतू चीजें थी उसको फेंक दिया गया। और उस तत्व को जब आप निकालेंगे तो वो थोड़ा सा होगा। अब इसको थोड़े से हर्ब्स पे, स्पाइसेस पे, अपने न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स पे लेके चलते हैं। आप एग्जांपल लीजिए कि आप हल्दी लीजिए। हल्दी के अंदर बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं, लेकिन हल्दी के अंदर नहीं है। उसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है उसको कहते हैं करक्यूमिन, करक्यूमिनॉइड कहते हैं। तो करक्यूमिन के अंदर है। करक्यूमिन कितना होगा? करीब 100 ग्राम हल्दी में 4 से 5 ग्राम, 3 से 4 ग्राम, डिपेंडिंग ऑन हल्दी किस क्वालिटी की है, करक्यूमिन मिलेगी। तो समझ लीजिए कि 100 ग्राम में 5 ग्राम करक्यूमिन मिली। इसका मतलब ये हुआ कि एक कटोरी हल्दी आपने ली पाउडर, उसमें से एक चुटकी जो है आपकी करक्यूमिन मिली 5 ग्राम। तो इतना फर्क है। एक्सट्रैक्ट इसको कहते हैं कि आपकी हल्दी और आपका करक्यूमिन दोनों में फर्क है। अब फर्ज कीजिए, एक कल्पना करके देखिए कि यदि उस करक्यूमिन को एक कैप्सूल में रख दिया जाए और नेचुरल तरीके से आपको डिलीवर किया जाए कि आपने कैप्सूल लिया और पानी पी लिया और वो एक कटोरी हल्दी आपके अंदर आ गई, तो कितना बढ़िया हुआ। इसको कहते हैं सप्लीमेंट। ऑथेंटिक सप्लीमेंट ये हुआ कि आपने इस तरीके से कर लिया। तो हल्दी से करक्यूमिन निकला, उसी तरीके से आपका जो गार्लिक है जिसको लहसुन कहते हैं, उसमें से एलिसिन निकलेगा जिसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। एलिसिन कितना निकलेगा? बहुत नाम मात्र, थोड़ा सा। अब ये यदि आप बात करेंगे कि 2 पोट लहसुन की ले ली, या 2 जो उसका जो पूरा बल्ब होता है ना जिसमें बहुत सारी 27-28 कलियां होती हैं, वो 2 ले लिया और दोनों को छिलके आपने खा लिया, तो आप शायद उतना ही एलिसिन मिलेगा जितना कि 500 mg के आसपास। तो यदि आपने उस एलिसिन को ही निकाल लिया है एक्सट्रैक्ट करके और आपने उसको कैप्सूल में रखा है, तो आपने एक कैप्सूल लिया, मतलब आपने वो बल्ब 2 जो पोट थे वो लहसुन के ले लिए। तो आपका इस तरीके से वो फायदा करता है। अब फिर से आते हैं अपने ग्रीन कॉफी पे, समझने के एंगल से कि ग्रीन कॉफी का मतलब कॉफी नहीं हुआ। इसमें कोई कॉफी आप नहीं पी रहे। कॉफी तो वो है जो ब्राउन हो गया और पक गया। जब कॉफी पका नहीं है, उसके पेड़ पे जब वो हरे रंग की कली में है, तो उसको ग्रीन कॉफी कहते हैं। उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो मेडिसिनल वैल्यू वाले होते हैं, और उसमें कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो कैफीन कम, गुण वाली चीज ज्यादा, और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में। तो वो वाली चीज का एक्सट्रैक्ट निकाल के, उसका भी पाउडर नहीं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आपने कैप्सूल में डाल दिया, तो उसको कहेंगे ग्रीन कॉफी कैप्सूल। और ये कैप्सूल आपके पास मौजूद है, वो भी फाइनेस्ट वेराइटी में, जिसके संरचना में ही वेज कैप्सूल सेल लगा हुआ है। और इसके अंदर जैसे उसमें HCA होता था, इसके अंदर CGA होता है, जिसको क्लोरोजेनिक एसिड कहते हैं। CGA एक ऐसा पदार्थ है जो आप के क्या करता है, तो ग्लूकोज के एब्सॉर्प्शन को कम करता है। ये आपके एपेटाइट को नेचुरली रिड्यूस करता है, और इसमें जो हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो आपके सेल के डैमेज को प्रिवेंट करता है। जब ये सारा चीज की आप बात करेंगे तो ये करता क्या है बेसिकली, तो ये जो है फैट इनहिबिटिंग एंजाइम्स को बढ़ाता है। मतलब वो ऐसे एंजाइम बनाता है जो फैट को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, फैट बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं। बिकॉज ये पूरा शरीर का जो चपापचय प्रक्रिया होती है, जो पाचन होता है, वो एंजाइम्स के थ्रू होता है, और उसमें वो एंजाइम को ये बढ़ाता है। इसलिए ग्रीन कॉफी को एक फैंटास्टिक वेट लॉस प्रोडक्ट माना जाता है, हेल्दी वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट। इससे आपका जो है वेट मैनेज होता है, मतलब आप उसको बेहतर कर सकते हैं। तो फैट को एब्जॉर्ब करने से बचाता है, ये वो प्रोडक्ट हुआ। सुपर फूड नाम का एक आपके पास प्रोडक्ट है, बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये सुपर फूड जो है 300 ग्राम का प्रोडक्ट है, ये पाउडर फॉर्म में है, और ये 55 से ज्यादा, 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। खासियत इस प्रोडक्ट की है कि पूरे कंट्री में इस तरीके का प्रोडक्ट अभी इंडिया में नहीं है। क्या खासियत है भाई इस प्रोडक्ट की? इस प्रोडक्ट की खासियत ये है कि ये कंप्लीट नेचुरल फॉर्म में बना हुआ है, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर, टेस्ट के। कोई शुगर नहीं, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं, ऐसा बना है। क्या चीज से बना है? तो इसके अंदर भर के ग्रीन्स हैं, फ्रूट्स हैं, पूरे के पूरे वेजीज हैं, और इसके अंदर हर्ब्स हैं। 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट पूरे के पूरे शुद्ध मात्रा में वैसे ही मौजूद हैं, और सब के सब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मौजूद हैं। दैट मीन्स आपने यदि 1 चम्मच 2 चम्मच लिया,
तो आप समझ लीजिए कि आपने उतने फ्रूट्स खाए, उतने वेजिटेबल खाए, उतने पालक खाए, उतने ग्रीन्स खाए, उतने वो खाए, ये सारा कुछ आपने लिया, उतने हर्ब्स लिए, क्योंकि इसके अंदर ब्लेंड्स हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये सुपर इम्यूनिटी बूस्टर है और एडवांस मल्टी सप्लीमेंट कहेंगे, सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, मल्टी सप्लीमेंट है, बिकॉज 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट से बना है और एडवांस्ड मल्टी सप्लीमेंट है। तो इम्यूनिटी के लिए है, इसके अंदर रियल फ्रूट्स हैं, रियल फ्रूट्स हैं, किसी का कोई फ्लेवर एक्सट्रैक्ट नहीं है, रियल रियल फ्रूट्स हैं, सब सबके सब फ्रिज ड्राई करके बने हैं, बिकॉज स्प्रे ड्राइंग करके जब आप पाउडर बनाते हैं तो हाई टेम्परेचर में जाता है, बहुत सारा चीज डिग्रेड हो जाता है। ये पूरा का पूरा फ्रिज ड्राइंग में बना हुआ है, मतलब ठंडा करके बना हुआ है, तो ये पाउडर फॉर्म में है। ग्रीन्स भी हैं इसमें, हर्ब्स भी हैं। अब ग्रीन्स का फायदा लीजिए कि मान लीजिए कि आपका बच्चा है, कोई भी एज ग्रुप में है, 5 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, उसको भिंडी अच्छी नहीं लगती, पालक अच्छी नहीं लगती, हरी सब्जी अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज होती है और वो सब्जियां नहीं खा पाता। आपने यदि 1 चम्मच ये दिया है तो उसको सारी सब्जियां तो मिली गई, उसको स्पिरुलिना मिला, क्लोरेला मिला, मोरिंगा मिला, ग्रीन्स के जितनी चीजें थी, व्हीट ग्रास मिला, सारा कुछ मिला, बिकॉज एवरीथिंग इसके अंदर था कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में, मतलब इसका 1 चम्मच उसके 1 कटोरी के बराबर था। तो आपने इस तरीके से सब कुछ ले लिया, तो ये एक फॉर्मेट हुआ है इसका। 6 हेल्थ ब्लेंड है इसके अंदर, 6 हेल्थ ब्लेंड्स, और इसमें 50 से ज्यादा जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और 100% प्लांट बेस्ड है। हाई न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए है और वेल रिसर्च्ड प्रोडक्ट है ये, बिकॉज ये रिसर्च लेवल पे उस तरीके से बनाया गया है। अब इसमें आप देखेंगे तो 20 से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, 35 डिटॉक्स इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, ये आपका डिटॉक्स करने के लिए। 8 अल्कलाइजिंग ग्रीन है, आज की डेट में हर लोग अल्कलाइजर ढूंढते हैं, एसिडिक हुआ है सब लोग, तो अल्कलाइजिंग करते हैं, तो अल्कलाइजर इसके अंदर 8 के 8 हैं, 12 मल्टीविटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं और 14 डाइजेस्टिव हर्ब्स हैं। ये इतना चीजों से बना हुआ है। अभी इसके अंदर जैसा मैंने बताया 55 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सही मायने में सुपर फूड है। कोई इसमें पूछ रहे थे कि इसका डोज क्या है, इसके डोज के बजाय मैं अपने पूरे के पूरे आपके बास्केट में जितने भी गोयंग के सप्लीमेंट हैं उसके डोज के बारे में कुछ बता देता हूं यहीं पे रुक के। पहले डोज को समझ लीजिए। सप्लीमेंट के लिए डोज, उस पर लिखना पड़ता है कुछ, मतलब आपका जो लेबल क्लेम है वो कहता है कि यहाँ पे डोज बताइए कि क्या है, पैक डेट लिखिए, एमआरपी लिखिए, एक्सपायरी डेट लिखिए, वो एक रूल है लेबल का, उसके लिए आपको वो लिखना होता है। लेकिन यदि आपने डोज को सही मायने में समझना है कि ये कितना लेना चाहिए, तो इसको 2 चम्मच लेना चाहिए। आप 2 चम्मच 2 बार ले सकते हैं, 2 चम्मच 1 बार ले सकते हैं। ये किस तरह की बात हो गई कि आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप समझिए, आप दवाई नहीं ले रहे, आप किसी तरीके का मेडिसिन नहीं ले रहे, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जो आपके आहार में, फूड में आना था, डाइट में आना था, उस डाइट में चूंकि आप नहीं ले पाए थे इसलिए ले रहे हैं, या फिर आप उस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया सुपर फूड के लिए, बच्चों के लिए, कि बच्चों के लिए यदि सब्जियां नहीं खा पा रहा है कोई बच्चा, यदि नाक भौंसी कोड़ता है, तो उसको आपने 1 चम्मच दिया, टेस्टी डिलीशियस लिया, उसका काम हो गया। लेकिन अब आप अपने पे ट्रांसलेट करिए, या कुछ ऐसे लोगों के बारे में ट्रांसलेट करिए जिनको सब्जियां का टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सब्जियां मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन हुआ है, या फिर आपके शहर में वो चीज नहीं मिलती, या उस मौसम में वो चीज नहीं मिलती, या फिर उस मात्रा में नहीं मिलती, या फिर उस भाव में नहीं मिलती। हो सकता है कि बहुत महंगी मिलती हो सकता है ये 2 चम्मच सस्ता पड़ता हो, बहुत सारा कुछ पॉसिबल है। तो मेरा ये कहना है कि ये बैलेंस चीज देगा और ये उस साइज में देगा आपको। तो ये वो बात हो गई। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की तरह, हाँ, तो मैं आपको डोज बता रहा था, सॉरी मैं आगे बढ़ गया। डोज बता रहा था, डोज का मतलब ऐसा हुआ कि यदि मैं आपको कहूं कि सेव खाना अच्छा है शरीर के लिए, सेहत के लिए सेव खाना अच्छा है, आपको कहूं कि आप जो है आधा सेव रोज खाइए, 1 सेव रोज खाइए। अब आप कहें कि यदि 1 दिन 1.5 खा लिया तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा कि 2 खा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने बोला 1 दिन तो खाना ही भूल गया, रह गया, तो क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, दूसरे दिन 2 खा लीजिएगा, दूसरे दिन मत खाइएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि सेव पूरे महीने खाते रहना चाहिए, सेव अच्छी चीज है, खाना चाहिए। अब 1 चम्मच खाना चाहिए, 2 चम्मच खाना चाहिए, 1-2 चम्मच लेना चाहिए, वो इंडिकेटिव डोज है। आप 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको लेना चाहिए, बस आपकी जरूरत के हिसाब से आप लीजिए। दूसरी बात, खाने के पहले लेना चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए। मेरा कहना है कि खाने के पहले ले लीजिए, खाने के बाद ले लीजिए, खाने में मिला के ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवल पे लिखा रहेगा कि खाने के पहले लीजिए या खाने के बाद लीजिए,
वो इसलिए लिखा रहेगा कि लेवल क्लेम के लिए लिखना है। और दूसरी बात, आपको यदि एक टाइम दिया जाए तो आप हर दिन उसी टाइम पे खाएंगे। यदि वो टाइम नहीं दिया जाए तो क्या होगा, मैं सोचूंगा अच्छा कभी खाना ही है ना, तो रात तक खाना ही भूल गए, कभी कर लेंगे तो भूल गए। लेकिन यदि रूल रहेगा कि नहीं हमको इतने बजे ही खाना है, तो उतने बजे खाएंगे आराम से। बट इतना मान के चलिए, मैं डोज में ये बताना चाहता हूं कि आपका कोई ये दवाई नहीं है। जितनी चीजें हम बता रहे हैं, कोई चीज किसी इलाज के लिए नहीं है, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। तो जब इलाज के लिए नहीं है तो ये सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट है का मतलब आपके किचन से आया हुआ सामान है, केवल इसको राइट फॉर्म में सहूलियत के तरीके से इजी फॉर्मेट में रखा हुआ है। आप इसको जब चाहिए जैसे चाहिए आप ले सकते हैं, इसके चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई, डोज को भी हमने समझा लिया। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे वेराइटी ऑफ प्रोटीन की, जिसको हम कहेंगे प्रोटीन प्लस। हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचा है। मैंने आज पहले दिन होने की वजह से आपको डोज के बारे में, सप्लीमेंट का एक्सट्रैक्ट के बारे में, ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने लग गया, इसलिए बहुत कम समय मिला। तो हम कुछ कुछ प्रोडक्ट्स को शुक्रवार के लिए पुट करेंगे और वहां पे जाएंगे। बट जितना बता रहा हूँ उतने तक जाते हैं और फिर डीप डाइव करते रहेंगे हम लोग शुक्रवार को। प्रोडक्ट प्रोटीन प्लस एक आपके पास प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, प्रोटीन्ज। ये प्रोटीन प्लस है। इस प्रोटीन प्लस का भी प्राइस सेम है, क्वालिटी सेम है, पर्पस सेम है, लेकिन इसका कंपोजिशन डिफरेंट है, इसका तरीका डिफरेंट है। कंपोजिशन सेम डिफरेंट है का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से बना हुआ है और बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो एसेंशियल हैं, जिसको आपने बचपन में पढ़ाई में पढ़ा होगा कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की लिस्ट। वो क्यों? क्योंकि शरीर उसका निर्माण नहीं कर सकता, उसको बाहर से लेना अनिवार्य है। तो उन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का पूरा लिस्ट है इसके अंदर। इसके साथ ये प्रोटीन ऐसा है जिसके पास भर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मतलब प्रोटीन के साथ साथ न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट इसके अंदर है। बाकी रूल फिक्स हैं। क्या क्या रूल थे हमारे प्रोडक्ट के? शुगर नहीं होगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, किसी तरीके का सिंथेसाइजर नहीं होगा, आर्टिफिशियल कलर नहीं होगा, वो सारा कुछ वैलिड है। और ये 500 ग्राम का पाउडर फॉर्म में है, सेम प्राइस अवेलेबल है इसकी भी। और ये प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है बच्चे के लिए, 6 मंथ्स के बच्चे के लिए, 6 महीने के पहले के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है। और 6 महीने के बच्चे से लेके एक 100 साल के बुजुर्ग के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, बीमार के लिए, स्वस्थ के लिए, सबके लिए ये प्रोटीन जबरदस्त प्रोटीन है। और इसके पार के लेवल का प्रोटीन मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। आप जब इस्तेमाल करेंगे यू वुड फील इट। 15 दिन में, 21 दिन में एक डब्बा आपका शायद एक व्यक्ति के लिए 1 महीना 21 दिन चले, आपको रियलाइज होगा कि प्रोटीन क्या चीज है और इसका क्या लेवल है। आपकी बॉडी कहेगी कि ये प्रोटीन का क्या लेवल है। तो उस तरीके का प्रोटीन ये आपके पास है। एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है आपके पास। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे आप अकेला मिलेनियर बनने का प्लान बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का नाम है स्लिम एंड डिटॉक्स। ये क्या करता है? तो स्लिमिंग का काम करता है इसलिए स्लिम है, वेट लॉस का काम करता है इसलिए स्लिम है। कैसे वेट लॉस करता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन करके वेट लॉस करता है, इसलिए इसका नाम डिटॉक्स भी है। तो स्लिम एंड डिटॉक्स। कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है? तो ये कोलोन क्लिनजिंग का काम करता है। कोलोन का मतलब आपकी बड़ी आंत का हिस्सा जो आपके एनस तक जाके खत्म होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिन वहीं पे जमा होते हैं। पाइल्स, प्री पाइल्स, सारा कुछ वहीं पे होता है। बवासीर किसी को हुआ है तो उसी की वजह से होता है। किसी का फैट ज्यादा जमा हो रहा है, ओबेसिटी आ रही है और वाइसरल फैट जमा हो रहा है, तो वहां से कनेक्शन है उसका। आपकी मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं है तो वहां से कनेक्शन है। आपको यदि हफ्ते में एक बार 2 बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन में परेशान कर लेता है आपको, तो कनेक्शन वहां पे है। ये उस तरीके की चीज है। और यदि आपने उसको क्लिनजिंग कर दिया, बहुत सारे मेथड है क्लिनजिंग करने के। आप कटी वस्ती ले सकते हैं, मिट्टी में गड़ सकते हैं, बढ़िया सा पंचकर्मा करवा सकते हैं, जठराग्नि को, प्रदीप्त को बुझाने तक, और फिर वापस फास्टिंग कर सकते हैं। 15 दिन कम किया, फिर 15 दिन वापस ले लिया। बहुत सारा मेथड कर सकते हैं। बट मैंने क्या कहा था, आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में क्या आप 28 दिन वाला पंचकर्मा कर सकते हैं? क्या आप धीरे धीरे आहार कम करके 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 एकदम उपवास पे और फिर एक एक चम्मच लेके फिर 14 दिन में वापस आ सकते हैं क्या? संभव नहीं है। क्या आप कटी वस्ती ले सकते हैं? संभव नहीं है। क्या आप बहुत सारे मेथड के जो
डिटॉक्स मेथड्स हैं वो अपना सकते हैं, शायद मुश्किल होगा। लेकिन ये 2 चम्मच यदि लेना हो गुनगुने पानी में तो क्या संभव है? बिल्कुल संभव होगा। तो ये वो प्रोडक्ट है। कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है यदि आपको जानना है तो मैं आपको ऑफिशियली बताता हूं। 2 से 2.5 किलो यदि आपको वजन कम करना है तो हर महीने 2 से 2.5 किलो वजन आप कम कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। हर महीने 2 से 2.5 किलो। एंड माइंड यू, इससे ज्यादा वजन आपको नहीं कम करना चाहिए, बिकॉज उसको अनहेल्दी वेट लॉस कहेंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि वजन कम करना है तो 8 से 10 किलो से ज्यादा किसी को कम नहीं करना रहता। बहुत ज्यादा यदि आपको वो बैरियाट्रिक सर्जरी करानी है अदनान समीम की तरह और सीधा 100 किलो कम हो जाना है तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मल आदमी का वजन जो है 8 से 10 किलो ही ज्यादा होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता। 8 से 10 किलो ज्यादा होता है। और उसके लिए यदि आपने 4 महीने से 6 महीने का शेड्यूल बना लिया तो इसको हेल्दी वेट लॉस कहेंगे। थोड़ा 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 करके आपने कम किया, और ये आप कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के साथ। साथ साथ क्या फायदा होगा? तो कोलोन क्लींजिंग करके वेट कम कर रहा है, आपकी वाइसरल फैट को कम कर रहा है, आपकी लिपिड प्रोफाइल अपने आप दुरुस्त हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, होमोसिस्टीन, आपका जो है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये सारा कुछ का जो बैलेंस गड़बड़ हुआ पड़ा है, इसलिए गड़बड़ हुआ पड़ा है कि आपका भर के वाइसरल फैट बना पड़ा है। वाइसरल फैट क्यों बना है? क्योंकि बॉडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में हर वाइटल ऑर्गन के ऊपर फैट का लेयर चढ़ा रही है, क्योंकि वो टॉक्सिन से उसको बचाना चाहती है। आप उस टॉक्सिन को एड्रेस नहीं कर रहे, बाकी सबको एड्रेस कर रहे हैं। आप कितना भी जिम में कूद लीजिए, दौड़ लीजिए, भाग लीजिए, टायर कम नहीं होगा, क्योंकि वो टॉक्सिक से बना है। आप कितना भी उपवास कर लीजिए, हवा पी के रह लीजिए, वो फैट कम नहीं होगा। कभी भी करके देख लीजिए। क्यों नहीं कम होगा? क्योंकि वो ज्यादा खाने से फैट नहीं बना था। फैट जो बना था वो इसलिए बना था कि आप टॉक्सिक हो गए थे। तो फैट कम तभी होगा जब टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। तो ये वो प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का एक और फायदा है, मैं किसी तरीके का क्लेम नहीं बता रहा और आपको भी कहीं पे क्लेम नहीं करना है, बट इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है वो समझिए। ये प्रोडक्ट का फायदा है, यस, इसका थायराइड में बहुत जबरदस्त इस्तेमाल है। यदि आप थायराइड के इम्बैलेंस हैं तो आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, 2 महीने में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। बट मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, और बहुत बेहतरीन बताने जा रहा हूँ। किसी को यदि पाइल्स हुआ है, किसी को यदि बवासीर हुआ है, और किसी को पाइल्स का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को पाइल्स की तकलीफ है, थोड़ा दिक्कत है, ये है, उसको 2 डब्बे आप दे दीजिए और उसको इस्तेमाल कर लेने दीजिए, और उसके बाद उसका रिपोर्ट आप लेते रहिए और उसकी मित्रता आप देखते रहिए, आपके साथ कैसी मित्रता होती है। पूरी जिंदगी में फिर पाइल्स वाली कहानी नहीं होगी। ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ। बट फिर से मैं कह रहा हूँ, आप सबको रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ, आपको भी बहुत क्लियर रहना है। हम लोग प्रोडक्ट नॉलेज इसीलिए डिटेल में लेंगे, लेकिन हम ऑथेंटिक नॉलेज लेंगे, कहीं पे फॉल्स क्लेम नहीं जाएगा। क्या क्लेम है? हमारी कोई भी दवाई नहीं है। आपका क्या है? सप्लीमेंट है। आप कोई दावा नहीं कर रहे, आप किसी को कोई ठीक नहीं कर रहे, कोई पाइल्स को दवाई के तौर पे नहीं दे रहे। आप ये बता रहे हैं कि पाइल्स को इस तरीके का फायदा होगा, और वो फायदा ही बता देगा, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक थोड़ा और पहले आना चाहता हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं कि पाइल्स तो किसको हो गया तो पाइल्स हो गया भाई, उसको बवासीर हो गई। यस, फिस्टुला, पाइल्स सब एक ही चीज है। अब मैं बता रहा हूं, सबका कारण एक ही है, आपका कोलोन में टॉक्सिक जमा होना। और आज की डेट में सबको क्यों जमा हो रहा है? क्योंकि सब लोग वही खा रहे हैं, टॉक्सिक खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, आटा नहीं खा रहे, चोकर नहीं खा रहे, फाइबर नहीं ले रहे, मैदा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस्ड है। जूस भी प्रोसेस्ड है, फल का छिलका नहीं आता, रेशा नहीं आता, सब्जियां भी प्रोसेस्ड हैं। यहां तक कि आपका एडिबल ऑयल, जो आपका कुकिंग ऑयल है, वो भी प्रोसेस्ड है, रिफाइंड ऑयल है। सब कुछ रिफाइंड है, आटा रिफाइंड है, मैदा रिफाइंड है, बिस्किट, फरसान, नमकीन, जो भी आप खाते हैं सब के सब रिफाइंड है, शुगर भी आपका रिफाइंड है, सब कुछ रिफाइंड है। दाल चावल सब रिफाइंड है, सबके सब सफाई कर करके चमका के लाए गए हैं, देखने में सब खूबसूरत हैं। सब आपको तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि आपके पास डाइटरी फाइबर मिसिंग है। पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, हम सब बैठ रहे हैं बहुत देर तक। कोई भी आदमी यदि 2 घंटे से ज्यादा अपनी चेयर पे बैठता है एक सांस में, तो वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे दबता है आपका, जब बैठते हैं तो सिचुएशन, लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा दबता है और उस पे इन्फ्लेमेशन आता है। जो इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअस रहते 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 वो उसको डैमेज करना है। जब इन्फ्लेमेशन आएगा तो आपका कॉन्स्टिपेशन अपने आप डेवलप होगा। आपने कभी देखा है कि आपको कभी कहीं पे दर्द हो और आपको कभी छींक आ रही हो उस समय, तो देखिएगा कि छींक आके एक जगह रुक जाती है अपने आप। क्यों? क्योंकि आपके अनकॉन्शियस को ये डर लगता है कि वो दर्द महसूस हो जाएगा,
इसलिए छींक अपने आप रुक जाती है एक टाइम पे। अब इसी प्रोसेस को लेके जाइए, आप शौच के लिए जाना चाहते हैं, शौच का एक टाइम हुआ है, वो अपने आप आपका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो उस शौच को कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज में तब्दील कर देगा, क्योंकि उसको डर लगेगा कि बड़ी आंत का लास्ट हिस्से में इन्फ्लेमेशन हुआ पड़ा है और वो जो है उसको दिक्कत होगी, वहां पे पीड़ा होगी, इसलिए वो रोक लेता है। और धीरे 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 ये कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये दोनों मिक्स चीजें हैं, और मिलते 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 ये पूरा कुछ उस साइज में चला जाता है, ये उस साइज में चला जाता है। तो इसलिए ये एक प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो, इसका एक और तरीका है कि आप कोई केमिकल ले लीजिए, आप कोई चूरन ले लीजिए, बहुत सारी चूरन बाजार में मिलती है, बहुत सारे फिल्म एक्टर्स उसको ऐड करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जहर हैं, क्योंकि हंटर का काम कर रहे हो। आप जितनी बार ले रहे हैं उतनी बार आप अपने हाथ को कह रहे हैं कि गेट यूज्ड टू इट, गेट यूज्ड टू इट। अगली बार जब आप हंटर नहीं मारेंगे तो ये नहीं होएगा, अगली बार और हंटर नहीं मारेंगे तो नहीं होएगा, और हंटर की संख्या बढ़ाती जानी पड़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि सिस्टम फेल हो चुका होगा। लेकिन यदि आप इसको उस तरीके से कर पाए नेचुरली, तो क्या हो सकता है? तो ये वो प्रोडक्ट है जिसको रिसर्च बेस्ड फॉर्मेट में बनाया गया है, इस तरीके के फॉर्मेट में बनाया गया है कि मैं बताऊं कि इसका जो कोर रॉ मटेरियल है वो आंवले का रेशा है, और उसके अलावा इसमें 35 से ज्यादा रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। सीक्रेट फॉर्मूला है, बट कंप्लीट नेचुरल है, कंप्लीट आयुर्वेदिक है और कंप्लीट हर्बल है। मतलब सब कुछ नेचुरल क्लीन तरीके से रखा गया है। क्या किया है इसमें? तो आंवले के रेशे को, जिसको कि फाइनेस्ट क्या बोलेंगे आप, सोल्यूबल फाइबर कहेंगे आप, उसको लिया गया है, और वो हम वहां से लेते हैं जहां पे च्यवनप्राश बनती है और बड़ी बड़ी ब्रांड्स बनाती हैं। च्यवनप्राश बनाने के बाद वो रेशे को फेंकने लगते हैं, वहां पे बनने के प्रोसेस में हम वो रेशा उठा लेते हैं, उस रेशे को हम प्रोसेस करते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में, और उसके बाद वो हमारा कोर रॉ मटेरियल है। उसके बाद बहुत सारे हर्ब्स डाले जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डाले जाते हैं, उसका एक अपना सिग्नेचर है, और उसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार होती है, और ये प्रोडक्ट सीधे सीधे कोलोन क्लिनजिंग पे काम करती है। पाइल्स बताया, वेट लॉस बताया, आपका फिस्चुला की बात हुई, आपका थायराइड की बात हुई। अब इसकी और एक बेहतरीन बात समझिए, ये क्या करेगा? जब आप ये प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे, आप किसी भी बीएमआई के रेंज में हैं, कोई भी बीएमआर आपका है, आपको फ्रेशनेस महसूस होगा दूसरे हफ्ते के बाद। मतलब आपको एकदम फ्रेश फ्रेश लगेगा, आपको हल्का हल्का लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। फ्रेश होना, हल्का होना, एनर्जेटिक होना, आप अंदाजा लगाइए, ये हर आदमी का ऊड है, OOD, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। ये मेरी अरमान है कि मैं ऐसा हो जाऊं तो, ऐसा हो जाऊं तो। आप करके देखिए वैसा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपने अपनी क्लींजिंग की बात की है। पंचकर्मा से आए तो फ्रेश कैसा लगते हैं? आप अपने बाइक का जब सर्विसिंग करा लेते हैं, कार का सर्विसिंग करा लेते हैं, जब पूरी सर्विसिंग हो जाती है तो कितनी हल्की चलती है गाड़ी, कितना फ्रेश चलती है। आपकी सर्विसिंग होनी जरूरी है, और सर्विसिंग वहीं पे है। तो ये वो वाली चीज है। अब ये सारे के सारे प्रोडक्ट जब मैं बताऊं तो ये सब जगह पे अवेलेबल है। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? तो मैं अभी कुछ प्रोडक्ट को स्किप करता हूँ, मैं स्लिम एंड डिटॉक्स पे ही रहूंगा, बिकॉज हमारा टाइम अप हो रहा है, और 2-3 मिनट में हूँ यहाँ पे आपके साथ। तो मैं जो है आपको प्रोडक्ट के इस पे लेके जाता हूँ कि ये प्रोडक्ट है आपका सारा का सारा गोयंग प्रोडक्ट नेक्स्ट शॉपी पे अवेलेबल है, आपके ऐप में अवेलेबल है। आपको नेक्स्ट शॉपी ऐप में जाना है और आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे वहां पे। बट आपको ये जान के खुशी होगी कि ये प्रोडक्ट किसी दूसरे का प्रोडक्ट नहीं है, ये नेक्स्ट मनी का खुद का ब्रांड है। गोयंग आपका खुद का ब्रांड है, आपका खुद का स्वामित्व वाला ब्रांड है, और बेहतरीन ब्रांड है। कंट्री में ऐसा लेवल का प्रोडक्ट दूसरा कोई टेबल पे नहीं रख सकता, वैसा प्रोडक्ट है। इसके अलावा ये प्रोडक्ट आपके अमेजॉन का बेस्ट सेलर है, फ्लिपकार्ट पे है, बिग बास्केट में है, सीनियोरिटी में है, 1mg में है, जियो मार्ट में है, बहुत सारी चीजों पे अवेलेबल है, सब जगह पे अवेलेबल है, सालों से अवेलेबल है, 3.5 साल से अवेलेबल है। बेस्ट सेलर्स हैं, प्रूव एंड टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, आपके पास इतने सारे फीचर के साथ अवेलेबल है। मतलब आपको इसमें सारा का सारा कैशबैक मिलता है, आपको इसमें पीवी मिलता है, इसमें आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा ऑथेंटिक है, नेचुरल है, सर्टिफाइड है, और आपका खुद का ब्रांड है। तो आपके लिए इतना इन्फॉर्मेशन आज के लिए काफी। मैं इसको Q&A मोड में डाल दिया। अब यदि अगले 5 मिनट में यदि किसी के पास कोई सवाल है तो बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं, हैंड रेज कीजिए,
और हम आपके सवाल का लाइव आंसर देंगे। मैं अनम्यूट करता हूं सुभाष पोद्दार जी को। सर आप सवाल पूछ सकते हैं। सुभाष पोद्दार जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताएं। सर मैं ये पूछना था, स्लिम एंड डिटॉक्स बच्चों को दे सकते हैं जो कंस्टिपेशन होती है? जी जी, दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक ये यू सर। नेचुरल सप्लीमेंट है, तो किसी को, बच्चे से बूढ़े से इसका कोई संबंध नहीं है। ओके, आप किसी को दे थैंक यू, सकते थैंक यू सर। संजय योगी जी, आप इंदौर से हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। हैं। यस सर, गुड इवनिंग, बताएं। सर बहुत शानदार और बहुत जबरदस्त सेशन रहा। मेरा सवाल था, मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी था कि जिम में जो प्रोटीन्स प्रोवाइड किया जाता है, मतलब वो डब्बे सजा सजा के रखते हैं और जो अपनी बॉडी बनाने आते हैं वहां पे उनको रिकमेंड करते हैं कि ये वे प्रोटीन है, इससे ये होगा वो होगा। तो यहाँ पे हमारा जो एक प्रोटीन्स करके सर ने बताया, तो मेरा सवाल ये था कि सर जैसे मार्केट में जो मिल रहे हैं उसमें हम लोग सुनते हैं कि काफी सारे उसके अंदर ये मिले हुए रहते हैं और इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो हमारी बॉडी के लिए कितना सही कितना गलत होता है। क्योंकि मेरे साथ ऑफिस में एक मेरा फ्रेंड था जो वे प्रोटीन, जिम में भी जाता था, वे प्रोटीन लिया, बॉडी भी अच्छी बना ली, लेकिन उसको सडनली फिर उसकी बॉडी ने पता नहीं क्या एक्सेप्ट किया नहीं किया, बट उसको मतलब वो कम से कम 6 महीने परेशान रहा। तो मैं उसी चीज को लेके सर से पूछना चाह रहा था कि जो जी, मैं प्रोटीन्स यहाँ पे आपके सवाल का जवाब देता हूं। मैं आपकी सवाल समझ गया। आपका शुभ नाम क्या है? संजय योगी फ्रॉम इंदौर सर। यस सर। संजय योगी जी, आपका सवाल बिल्कुल समझ लिया, सब लोगों ने समझा। अब मैं इनके सवाल का जवाब देता हूं ताकि सबके लिए क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको मैं आपके प्रोटीन का डिफरेंशिएशन समझा देता हूं। सबसे पहले दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन वो होता है जिसको लीन प्रोटीन कहते हैं, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीन का मतलब हुआ कि वो जो है आपका डोले शोले बनाने के लिए नहीं है, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है, वो लीन प्रोटीन है। तो आपके पास जितने भी प्रोटीन है, प्रोटीन जो हो या प्रोटीन प्लस हो, दोनों के दोनों लीन प्रोटीन है। लीन प्रोटीन का काम क्या है? डोले शोले बनाने का भी काम है, लेकिन सीधा फुगा देगा वैसा काम नहीं होगा, इतना फक करके आ गया ऐसा आ गया, वो उसका काम नहीं है। वो इसका काम है शरीर को सुचारू रूप से स्वचालित प्रचारित करते रहने का काम है। शरीर के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। इस पे हम एक डीप सेशन लेने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, 2-4 दिनों में। तो इसलिए आप मेरे सेशन के साथ बने रहें, हम आपको एक एक दिन डीप में ले जाएंगे। बट आपके क्वेश्चन के आंसर में इतना बता दूं कि वो प्रोटीन अलग है जिसको वे प्रोटीन कहते हैं, WHEY प्रोटीन, जो डेयरी से आता है, जो एग से आता है, उन सब चीजों से आता है। तो वो उनका पहचान क्या होगा कि वो काले काले डब्बे में होंगे और इतने बड़े बड़े डब्बे होंगे, छोटे में नहीं होंगे, बड़े बड़े डब्बे होंगे और बड़े स्टाइल में होंगे। ये जो प्रोटीन है, ये दूसरे टाइप के प्रोटीन हुए जिसको हम लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एमवे का न्यूट्रालाइट लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, हर्ब लाइफ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये जो दो प्रोटीन मैंने बताई, ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन का मतलब हुआ कि ये आपके शरीर के सुचारू रूप से संचालित प्रचालित होने के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, और ये लिया जाना चाहिए। क्लियर? अब आप कहेंगे कि जिम वाले को फायदा करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। लेकिन यदि आपने तय कर लिया है कि आपको अभी जो है 6 पैक बॉडी बना लेना है अगले 1 महीने में, 2 महीने में, तो ये 6 पैक बॉडी आपका नहीं बना रहा, ये प्रोटीन की जरूरतों को पूरा कर रहा है। वहां पे क्या ले रहे हैं आप? वे प्रोटीन ले रहे हैं, और आप मसल को एक्सरसाइज करके तोड़ रहे हैं। मसल जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो टूटता है, और टूटने के बाद आपको वो सब लगता है जिससे कि वो बने और मसल फिर बड़ा हो जाए, फूक जाए, बड़ा हो जाए। तो ये बात, आपका एक सवाल का आंसर हो गया कि दोनों दो प्रोटीन हैं, दोनों दो बातें हैं, इसका उससे संबंध नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि उसमें कुछ हार्मफुल चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं, लेकिन सारे के सारे हार्मफुल नहीं होते। एक से एक ब्रांड अवेलेबल है काले वाले बड़े बड़े डब्बे में, अच्छी चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हर चीज का दुरुपयोग होता है, हर जगह पे लोग अपना पैसा कमाने लग जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे नकली आते हैं। देखिए आप दिल्ली में, आगरा में, यूपी में, इधर साउथ में बहुत सारे पकड़े जाते हैं। अभी हैदराबाद में कहीं पकड़े गए थे, तो क्या होते हैं उसमें स्टेरॉइड मिला देते हैं। स्टेरॉइड मिलाते हैं तो क्या होता है कि पक करके आ जाता है, डोले शोले अच्छे बनने लग जाते हैं, कॉस्ट कम होता है, बिकॉज मटेरियल में मटेरियल नहीं होता, सारा स्टेरॉइड होता है। तो क्या होता है कि जो ट्रेनर है या जो उसके से बेचने वाले लोग हैं, उनको भी कुछ मार्जिन कमीशन मिल जाता है, वो भी प्रमोट कर लेते हैं।
और फिर लोगों को नुकसान होता है। नुकसान किस लेवल पे होता है ये जानना चाहते हैं आप, तो भयानक लेवल पे होता है। SCA नाम का एक बीमारी है जिसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। उसमें 1% सर्वाइवल रेट है, मतलब 100 में से एक ही आदमी बचेगा, नहीं बचेगा। और जब वो होगा तो वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ कराएगा, कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा ये हमेशा फिटनेस वालों को ही होता है, कोई रनर को, जिमर को, साइकिलिस्ट को, दौड़ने वाले को। आपने देखा होगा किसी का हार्ट अटैक हुआ और वो बहुत फिटनेस वाला था और उसी समय कोलैप्स कर गया, SCA हुआ उसको। SCA होने के पीछे ये सब बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि लोग फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में अपनी बॉडी शॉली डोले शोले बनाना चाहते हैं और बाकी सब चीज को चेक नहीं करते। इसीलिए हमने अपने पास नेक स्कैन रखा है कि आप अपने बॉडी के सिस्टम को चेक कर लीजिए, लिपिड प्रोफाइल को चेक कर लीजिए और फिर आप उसकी बातें करिए। तो 2 बातें हो गई, हर चीज बुरी नहीं होती। जिमिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, मार्केट में बढ़िया प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसमें हर चीज की डुप्लीकेट आती है, हर चीज की कुछ चीजें आती हैं, तो वो तरह की चीज हो गई। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन सर? यस सर, थैंक यू सो मच। So much. सर डॉक्टर श्वेता तिवारी मैम हम कुछ पूछना चाहते हैं। Yes, ma'am. डॉक्टर श्वेता, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग Yes, ma'am. सर। बताएं। सर Good evening. सेशन बहुत अच्छा था सर। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि प्रोटीन है वो रिक्वायरमेंट है हमारी, है ना, डिटॉक्स है रिक्वायरमेंट है, सुपर फूड है रिक्वायरमेंट है, तो क्या हम सब चीज को एक साथ दे सकते हैं? हर चीज रिक्वायरमेंट है, लेकिन हर चीज तो हर दिन नहीं ले सकते। देखिए हमारे पास, मुझे रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, भाकरी भी अच्छी लगती है, चावल भी अच्छी लगती है, पुलाव भी, बिरयानी भी, बहुत कुछ अच्छी लगती है। मुझे फ्रूट में भी बहुत कुछ अच्छा लगता है। तब हम कहेंगे कि ये सारा का सारा फ्रूट आज ही मंगा लिया और आज ही खा लेंगे, सारा का सारा जितना ड्राई फ्रूट मुझे पसंद है, जितने फैटी एसिड पसंद है, सब कुछ आज ही मंगा लें और आज ही खत्म कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये सप्लीमेंट है। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आने वाले प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जैसे जैसे हम सिंक होते जाएंगे, मैं अभी अपने ट्रेनिंग की बता दूं कि कम से कम 4 वीक तो मैं ले रहा हूं, उसके बाद भी 2 वीक मैं एक्सटेंड करने वाला हूं। तो इन 4 से 6 वीक में बहुत कुछ डीप तक जाएंगे हम लोग, और आपने जो सवाल पूछा उसको डीप में हम आंसर करेंगे। बिना आपके सवाल पूछे भी हम उसके सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कब किसको इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें खुद सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना है, हमें अपने लोगों को भी बताने हैं, हमें अपने फ्रेंड्स को बताने हैं, रिलेटिव्स को बताने हैं। तो हम उस कॉन्सेप्ट को डीप तक समझेंगे। अभी के लिए एक लाइन का आंसर है कि सारा कुछ एक साथ लेने का जरूरत ही नहीं है। हम अपनी रिक्वायरमेंट को पहले समझेंगे। मेरा BMI ज्यादा है कि कम है, मेरा BMR ज्यादा है कि कम है, मुझे थायराइड है, मेरा लिपिड है, मेरा क्या है, उसके हिसाब से आई विल आइडेंटिफाई 2-3 प्रोडक्ट्स फॉर मी, और उस प्रोडक्ट को मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं आइडेंटिफाई करके रखूंगा कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। दिस इज हाउ इट इज। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया मैम? जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने बेहतरीन सवालों का जवाब दिया। हैंड रेज करने वालों की संख्या तो अभी भी 100 से ज्यादा है, लेकिन आवर टाइम इज ऑलरेडी 9:04। सो आज का सेशन enthusiastic mode, and I love the spirit that you have, very enthusiastic people, and हमें बहुत मजा आएगा आगे के सेशन में। तैयार हो जाइए ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और मैं ज्यादा करके मेटाफॉर्स यूज करूंगा, एग्जांपल्स यूज करूंगा, ताकि मैं आपको उतना बढ़िया से समझा पाऊं जिसको आप फिर भूल ना सकें। आप अपने सारी टीम को बताएं, अपने ग्रुप में बताएं। और ये जो है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडेज, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को 8 बजे शार्प हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8:02 पे नहीं करेंगे, 8 बजे शार्प करेंगे, 9 बजे शार्प खत्म करेंगे, और 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो 8:50 को खत्म करेंगे, 10 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच सर। बाकी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले तो CMD सर का बहुत बहुत आभार। उन्होंने जो हेल्दी इंडिया का मिशन रखा है, अब उस पे नेक्स्ट मनी चल चुकी है। दोस्तों, हम सबको एक वॉरियर के रूप में काम करना है। अभी समय है एक विकराल बीमारी से लड़ने का, जिसका नाम है कोरोना, और हम सबको इसके लिए प्रतिबद्ध रहना है। लोगों को अलर्ट करना है कि मैक्सिमम प्रिकॉशन ले, लोग मास्क लगाना न भूलें, साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। और मैं सर से जाते जाते 1-2 मिनट कोरोना के बारे में, लोगों के प्रिकॉशंस और उसके केयर के बारे में जरूर जानना चाहूंगा। सर प्लीज, क्योंकि एक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। जी सर। जी, सबसे बड़ा प्रिकॉशन मास्क लगा के रहना, और मास्क की क्वालिटी चेक करना कि कौन सी मास्क आप लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई एक झिल्ली सा कोई मास्क है पतला सा, जिसको कि आप लगा रहे हैं और वो मास्क जो है रेजिस्ट नहीं कर रहा है। बिकॉज मान के चलिए कि इसकी माइक्रोन बहुत कम है बैक्टीरिया की, और वो जो है दूसरे इवेपोरेशन फॉर्म में है, तो मास्क को आप
यदि पुट करेंगे, नॉर्मल एक आपका जो मास्क होता है उसमें पानी डालेंगे तो पानी नीचे से आएगा, वो मास्क काम नहीं करेगा। तो मास्क की वेराइटीज हैं। आपका 2 लेयर कपड़े वाला मास्क परफेक्ट है, आप यदि घर में बना हुआ मास्क है तो परफेक्ट है। और यदि कहीं आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 4 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। एक बार इस्तेमाल किया आपने 4-5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, उसके बाद आप उसको फेंक दें, वो वॉशेबल नहीं है, वो जो नेट वाला है। और मास्क 95% 92% कवर कर लेता है, बट मास्क का पहनने का तरीका कि चिन ढका हुआ है और नोज के ऊपर तक कवर है और पूरा टाइट है और पूरा डबल लेयर है। यदि ऐसा है और आप उसमें कंप्लीट हैं हमेशा, तो फिर बहुत बड़ा प्रोटेक्शन आपने ले लिया। बाकी के जो 5-7% प्रोटेक्शन बचे, वो हाथ धोना, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, डिस्टेंस मेंटेन करना। आज की डेट में कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं इन्फेक्टेड है आप नहीं जान सकते। इतना विकराल हो चुका है इस बार पिछले 1 हफ्ते में कि डिस्टेंस रखना और मास्क को ये करना इस सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज ऐसी है कि आप अपने, यदि किसी को कोरोना हो गया, कोविड हो गया, तो उसकी दवाई कभी चेक करिएगा। फीवर कम करने के लिए कोई दवाई दी है तो बात अलग है, बाकी कोई दवाई नहीं दी है। क्या दी है? तो विटामिन सी दी है, जिंक दी है, ओमेगा 3 दी है, विटामिन डी दी है, विटामिन B12 दी है, इतनी ही चीजें दी है। अब यदि आप इन सब की चीजों की बात कर लें तो ये सारे के सारे आपके सप्लीमेंट में मौजूद हैं, आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है। आप यदि इसकी प्रचुर मात्रा अपने साथ मौजूद रखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो सुपर फूड है वो अकेला आपके दिन की जो रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, जिसको 500 mg कहेंगे, वो पूरा का पूरा करती है 2 ही चम्मच से। तो आप अपने चीजों को यदि मेंटेन रखें और यदि आप न्यूट्रिशन में पूरा रखें, प्रोटेक्शन पूरा रखें, तो यही एक इलाज है, बाकी कोई इलाज नहीं है इसका। तो हम उस तरीके से सीरियस होके चलें। जानते सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग चिन गार्ड लगा के रखे हैं, कुछ लोग नाक को खोल के रखे हैं, कुछ लोग यहाँ पे रख के दिन भर बातें कर रहे हैं। तो फिर उस मास्क का फायदा क्या है? कुछ लोग फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन ट्रैवलिंग नाउ, तो अभी कैसा होता है कि वहां पे बांध के रखा है, उतने देर तक रुका हुआ था। प्रोसेस को समझिए कि वहां पे जब आपका फूड आया तो आपने अब उसको निकाल दिया और फूड खा लिया, तो तब से बांध के क्यों रखा था? उसका पर्पस क्या था? आप एयरपोर्ट में जब घुस रहे थे या कहीं पे जा रहे थे तो वहां पे 6-6 फीट के डिस्टेंस पे लोग खड़े थे, घेरा बना हुआ था, उतना दूर दूर कर रहे थे, और उसके बाद जाके सब बगल बगल के सीट में बैठ गए और मास्क भी खोल के खाना खाने लग गए। तो पर्पस क्या हुआ? तो सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करने के बजाय थोड़ा सा लॉजिकल जाएं तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। और लॉजिकल ये है कि जब मास्क एक बार बांध लिया है, आपने एप्रन पहन लिया है, तो प्रोटेक्शन के लिए पहना है, उसको मत खोलिए, मत खाइए, मत पीजिए, उतने देर कुछ मत करिए। जब आप अपने कंडीशन में आ जाए तो करें। उसी तरीके से जब ये एक बार प्रोग्राम हो जाएगा तो नाक में थोड़ी सी सुगबुगाहट हो रही है, कुछ और हो रही है, तो आप खोल के उसको ठीक करने लग गए, तो फिर क्या फायदा हुआ? आपके हाथ में सब कुछ पहले से ही लगा हुआ था, आपने नाक को छू भी लिया, तो ये दिन भर बांधने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, सब निकल गया। तो ये चीज रखा जाए कि सैनिटाइजर रखा जाए, आपकी गाड़ी में रखा जाए, आपके घर में रखा जाए, ऑफिस के रिसेप्शन में रखा जाए, सब जगह रखा जाए। हाथ धोने का सिस्टम रखा जाए। आप वैसे भी बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो भी चुपचाप घर में बैठे हैं तो भी 2 घंटे में उठ के हाथ आपने पूरा 1 घंटे में फिर से साबुन से धो लिया। हाइजीन मेंटेन करें तो आई थिंक 90-95% हम बच जाएंगे। 1-2% तो हमेशा कहीं ना कहीं रहेगा, बट हम अवेयर होके बच सकते हैं। न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिंक है, जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, आपका ओमेगा 3 है, और इन सब चीजों को आप अपने किचन से ले सकते हैं, सप्लीमेंट से ले सकते हैं, और इंश्योर करें कि ये प्रचुर मात्रा में आपके पास मौजूद है, आपके पास इसकी डिफिशियंसी नहीं है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।